हमारी हाई कोर्ट वगैरह ने जो पाबंदियां लगाई थी उनकी मजबूरियां हो सकती हैं, वो मसाले नहीं समझे बाद दफा या कोई और वजह रही, लेकिन बहरहाल वो जानते हैं, हमें उम्मीद थी एक आखिरी सहारा सुप्रीम कोर्ट से। नाज़रीन आदाब, मैं हूं तस्लीम अहमद आपके साथ। आप देख रहे हैं द खबर इंडिया। हम आज मुफ्ती सालिम कासमी साहब के यहां हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने जो मदरसों को बंद करने के आदेश दिए थे, आज उस फैसले को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है और फैसले में कहा है कि मदरसे काम करते रहेंगे जिस तरह से कर रहे थे। मुफ्ती सालिम साहब से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। मुफ्ती सालिम साहब, आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसको आप कैसे मानते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसले से पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि इस मुल्क की जो सबसे बड़ी खूबी है, जो सारी दुनिया में इस मुल्क को मुमताज करती है, वो खूबी है अनेकता में एकता। मैं मुल्कों मुल्कों घूमा हूं, लेकिन जब उन मुल्कों में मैं घूमता था तो मुझे हिंदुस्तान की याद आती थी, इसलिए कि वहां मुझे हर जगह एक कलर, एक तहजीब, एक शनाख्त, एक तमद्दुन मिलता था। लेकिन यहाँ हर गली में एक नया कल्चर, नई तहजीब, लेकिन फिर उस नए कल्चर, नए एकता, नए उसमें एक एकता मिलती है। ये एकता का प्रतीक है ये मुल्क। यहाँ मुख्तलिफ कम्युनिटीज रहती हैं, लेकिन उसके बावजूद ये कुदरत का इम्तियाज है कि इस सरजमीन को सबसे पहले, चूंकि नबूवत के कदम पड़े हैं सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के, तो यहाँ ऋषि मुनि को और नबियों का एक ऐसा प्यार यहाँ के डीएनए में है कि मुख्तलिफ कम्युनिटीज रहने के बावजूद आपस में शीर व शकर होकर के रहती है। इसलिए हमें यहाँ मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब रहते हैं, लेकिन हर एक को अपने संविधान पर और अपनी अदालत पर दिल से एतमाद है। इसलिए हमारे लिए ये थोड़ा सा जमाना जो गुजरा है, जब हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया था, और ये मदारिस जो अमन और सलामती और इंसानियत और इस मुल्क को गुलामी की जंजीरों से आजाद करने के सबसे बेहतरीन मराकिज मदारिस इस्लामिया है। तारीख इसके बगैर मैं हिंदुस्तानी हुकूमत से कहना चाहता हूं कि अगर आप इनके किरदार को निकाल देंगे तो कभी भी आप हिंदुस्तान की आजादी की तहरीक को मुकम्मल नहीं कर सकते। ये मेरा दावा है एक मजहबी तालिब इल्म होने की हैसियत से। इसलिए कि गेट ऑफ इंडिया में 6300 जो मुजाहिदीन आजादी मुस्लिम्स के नाम लिखे हुए, जो 55,000 उलमा के नाम हमारे यहाँ के गजट और तारीख में दर्ज हैं, उनको आप कैसे मिटा सकते हैं? इसलिए इस अंदाज की भावना पैदा करना, इस अंदाज का जो है यहाँ वो पैदा करना माहौल, ये कभी भी किसी को भी स्वीकार हो ही नहीं सकता है। लिहाजा जो अदालतें, हमारी हाई कोर्ट वगैरह ने जो पाबंदियां लगाई थी, उनकी मजबूरियां हो सकती हैं, वो मसाले नहीं समझे बाद दफा या कोई और वजह रही, लेकिन बहरहाल वो जानते हैं, हमें उम्मीद थी एक आखिरी सहारा सुप्रीम कोर्ट से, और हम दिन रात रब से यही दुआ करते थे, या अल्लाह आज तक इन मदारिस से कोई दहशतगर्द नहीं पकड़ा गया, आज तक इन मदारिस में कोई बाहर की फंडिंग से ऐसा काम नहीं हुआ जो हमारे गवर्नमेंट या हमारे मजहब, हमारे वतन के खिलाफ हो। आखिर क्या बुनियाद है इन अमन के गहवारों पर पाबंदी लगाना? तो हमारा दिल अंदर से रो रहा था, लेकिन रब ने आज हमारी बात सुनी है। और मैं चंद्रचूड़ साहब को, जो सुप्रीम कोर्ट के जो है न्यायाधीश हैं और वहां के गोया के चीफ जज हैं, मैं उनकी दिल की गहराइयों से उनको सल्यूट करता हूं कि उनके कलम से और उनकी जो पूरी बेंच थी उनके कलम से एक ऐसा फैसला ऐतिहासिक निकला है कि अदालत उज़्मा को हमेशा तारीख में इस फैसले के लिए याद रखा जाएगा। देवबंदी उलमा इसको ऐतिहासिक फैसला बतला रहे हैं और इस फैसले का स्वागत भी कर रहे हैं। यहां तक के चीफ जस्टिस का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं। कैमरामैन साजिद अली के साथ तस्लीम अहमद, देवबंद।